गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज विगत एक सप्ताह से थोड़ा इस वीडियो पर वर्क नहीं हो रहा था, चूँकि ऑफलाइन की क्लासेस सीरियसली ले रहे थे। तो मैं अपने एपेक्स चैनल के माध्यम से आप लोगों को पुनः एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश और हिंदी जो मैं कटिबद्ध हूँ कि 90 प्लस यानी 90 नंबर प्लस मार्क्स आपको प्राप्त करवाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगा। तो आइए उसी कड़ी में मैं एक आज चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है हीरो ऑफ द टेंस एंड वॉइस। ये इसका एक नया नाम है, हीरो ऑफ द टेंस एंड वॉइस, बट इसका ओरिजिनल नाम है वर्ब। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये वर्ब हीरो कैसे है टेंस का और कैसे है वॉइस का। आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में क्या ये हीरो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ चैप्टर का नाम आपका दिया हुआ है वर्ब, और इसका एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है। आपका डेफिनेशन है वर्ब का कि ए वर्ब इज ए वर्ड, A verb is a word which shows an action, ध्यान दीजिएगा, एक्शन, स्टेट और पोसेशन। यानी क्रिया जो है, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कि दर्शाता है, सोच मतलब दर्शाता है क्या, एक्शन मतलब किसी एक्टिविटीज को, और स्टेट मतलब दशा को, और पोसेशन मतलब स्वामित्व को। यानी वर्ब का प्रयोग हम तीन अर्थों में करते हैं। और एक सिंपल सी बात है कि जब हम क्रिया शब्द आता है मन में तो इसका एक सीधा सा प्रश्न है कि किसी काम का करना या होना, एक्शन, ये तो क्रिया कहलाता है। लेकिन सिर्फ एक्शन ही क्रिया नहीं, मतलब स्टेट, दशा भी है और पोसेशन भी है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां कह रहा है आई रन, मैं दौड़ता हूं। आई एम हेयर, मैं यहां हूं। आई हैव ए कप, मेरे पास एक कप है। और राजू हैड ए बैग। यानी ये सब अलग अलग वाक्य में अलग अलग क्रिया का प्रयोग है जो अलग अलग अर्थ को दर्शाता है। तो ज्यादा नहीं, आप सिंपल ये समझें कि क्रिया का मतलब किसी काम का करना या होना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं वर्ब चैप्टर को देखते हुए। दूसरा पॉइंट आपका है कंपाउंड वर्ब। ये कंपाउंड वर्ब जो है ये क्या होता है, तो कंपाउंड वर्ब मतलब होता है संयुक्त क्रिया। यानी एक अंग्रेजी के वाक्य में दो दो वर्ब का आना कंपाउंड वर्ब कहलाता है। देखिए परिभाषा इसका क्या दिया हुआ है कि ए वर्ब मे हैव वन और मोर देन वन वर्ड। ए वर्ब मे हैव वन और मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ब। यानी क्रिया अंग्रेजी का कोई एक ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का शब्द एक भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं, यहां कंपाउंड वर्ब मोर देन ही वन होगा तो वो कंपाउंड होगा। जैसे देखिए यहां आई एम ईटिंग, एम भी है और ईटिंग भी है, फिर हैव भी है और कम भी है, विल भी है और सिंग भी है। यानी एक अंग्रेजी के वाक्य में निश्चित रूप से दो वर्ब होंगे और वो एक माने वो दोनों वर्ब मिलकर के कंपाउंड वर्ब कहलाएंगे। ये तो मैंने वर्ब और कंपाउंड वर्ब की चर्चा किया। अब देखना है कि हम बार बार आपको क्या बोले कि वर्ब जो है हीरो ऑफ द टेंस, प्रोनाउन हीरो ऑफ द नरेशन, वर्ब हीरो ऑफ द टेंस या टाइम एंड टेंस या सिंटैक्स या वॉइस आप कह सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्या हमको बताने जा रहा है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में बताने जा रहा है कि वर्ब के कई रूप होते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, रूप। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब में वर्ब के कई रूप में होते हैं। तो ये रूप में क्या होता है जरा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां पहला रूप, एक नंबर जो है यहां वर्ब के टू बी, यानी वर्ब बी जो है इनके क्या क्या रूप होते हैं। तो देखिए इनका रूप होता है बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन। यानी एक बी के इतने सारे रूप होते हैं, ये इसका फॉर्म्स हुआ। फिर वर्ब हैव के रूप, तो हैव का रूप देखिए क्या होता है, हैव, हैज, हैड, हैविंग। और वर्ब डू के रूप तो क्या होता है, तो डू,
डज, डिड, डूइंग, डन। ये तो हम सिंपली देख रहे हैं कि बी के रूप इतने हैं, हैव के इतने हैं, डू के इतने हैं, लेकिन वर्ब के और भी रूप होते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब्स के 5 रूप होते हैं। तो बच्चों आप इस बात को जान रहे हैं, नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नई बात है, उसको जानिए, जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं पढ़ने के क्रम में। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में V1 बोल देते हैं, V2 बोल देते हैं, V3 बोल देते हैं, V4 बोल देते हैं और V5 बोल देते हैं। यानी V1 माने वर्ब का पहला रूप, V2 माने वर्ब का दूसरा रूप, V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप और V5 मतलब वर्ब का 5वां रूप। हम इतना ही बोल करके चल देते हैं, पढ़ के भी चल देते हैं गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, लेकिन नहीं, आपको यहां बहुत चीज सीखना है। तो क्या सीखना, आइए जरा सा देखते हैं। हमने यहां लिखा है कि V1 मतलब प्रेजेंट टेंस, देखिएगा थोड़ा यहां ध्यान से, V1 मतलब प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर और रूट फॉर्म। यानी मैंने V1 के नीचे में 3 बात लिखा है, गौर से देखिएगा, प्रेजेंट टेंस, प्लूरल नंबर और रूट फॉर्म। याद करना है। तो प्रेजेंट टेंस यानी V1 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और V1 जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और V1 जो होते हैं उनको रूट फॉर्म भी बोला जाता है। मतलब क्या है उसको देखिए ध्यान से। मतलब ही मेरा कहना यह है कि क्रिया का जो पहला रूप है, जो कुछ क्रिया के 5 रूप होते हैं, उनमें जो क्रिया का पहला रूप है वो सिंपल प्रेजेंट के लिए है, और उसको हम माने प्लूरल फॉर्म में ही जानते हैं। यानी उसका सिंगुलर, यानी वर्ब जब अपने मूल रूप में होता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है, उसका सिंगुलर हम बनाते हैं। और नाउन यानी कॉमन या कलेक्टिव नाउन जब अपने मूल रूप में होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, उनका हम प्लूरल बनाते हैं। वर्ब और नाउन में यही अंतर है, यही चीज हमको जानना है। वर्ब जब अपने मूल रूप में होता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनका सिंगुलर बनाना होता है, और नाउन जब अपने मूल रूप में होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल बनाना होता है। अब देखिए उदाहरण में एगो यहाँ गो है, एक यहाँ कम है और एक यहाँ डिग है। तो ये गो, ये कम, ये डिग, ये सब क्या है, तो ये सब V1 है, ये सब रूट फॉर्म है और ये सब प्लूरल फॉर्म है। कैसे है, तो ये उसको हम आपको यहां समझा देते हैं। वो ये कैसे प्लूरल फॉर्म है, देखिए आप, हम लोग जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है वी गो। मैं जानता हूं, पर्सन की पढ़ाई मैंने प्रोनाउन में किया है, मैं जानता हूं कि वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, और रूल कहता है कि वर्ब का प्रयोग यानी क्रिया का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। तो वी क्या है, प्लूरल है, गो प्लूरल है, और सिंपल प्रेजेंट में रूल भी है। तो ये इस तरह से हमको समझना है कि V1 हमेशा रूट फॉर्म में होता है, V1 हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और V1 सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। V2 के बारे में देखिए, इसको हम पास्ट टेंस लिखे हुए हैं, और यहां लिखा हुआ है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यानी मतलब इस बात को आप याद रखिएगा छात्रों कि जो V2 होता है वह सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में सिर्फ प्रयोग किया जाता है, और सभी पर्सन के कर्ता के साथ V2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी। जैसे मैं गया आई वेंट, और वे लोग गए दे वेंट, यानी वेंट में कोई परिवर्तन नहीं होना, यानी वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तीसरा है V3 का हमने लिखा कि पास्ट पार्टिसिपल रूप है V3। तो यह भी सिंगुलर है और यह भी प्लूरल है, और इनका रूप गॉन, कम, डग। बच्चों याद रखना कि किसी भी टेंस के मुख्यतः 3 भेद चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और 1 के 4 यानी 4 तिया 12। तो यानी किसी भी परफेक्ट टेंस, क्या बोले हैं, किसी भी परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। और एक चीज आपको बता दूं, जब आप पैसिव की चर्चा करेंगे, ये जो आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी वाक्य होंगे अफर्मेटिव और टोटल एक्टिव वॉइस होंगे, और इसका जब आप पैसिव पढ़ेंगे तो पैसिव में भी V3 का चर्चा होता है। यानी अगर आपका वर्ब कंप्लीट है तो आपका टेंस कंप्लीट है, आपका टाइम एंड टेंस कंप्लीट है, आपका सिंटैक्स कंप्लीट है, आपका वॉइस कंप्लीट है, अनडाउटली। इसलिए इसको बारीकी से पढ़ें और बारीकी से समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका समय कीमती है, मैं यहां ध्यान देता हूं। तो मैं बता रहा हूं कि ये गॉन, ये कम और ये डग जो है, ये क्या है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप है जिसका प्रयोग किसी भी परफेक्ट टेंस में होता है। और ये सिंपल पास्ट में, ये सिंपल प्रेजेंट में। आगे बढ़िए, आगे V4 कहता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी जब हम रूट फॉर्म यानी V1 में क्या करते हैं भाई, तो आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। और जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो वह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। और इसका प्रयोग यानी वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, वह टेंस के किसी भी कंटिन्यूअस और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। किसी भी कंटिन्यूअस और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। कंटिन्यूअस बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 टेंस के भेद में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का प्रयोग होता है, क्योंकि वो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। और सबसे लास्ट आपका है V5। सबसे लास्ट आपका क्या है, V5। V5 में फिर प्रेजेंट टेंस, V5 में फिर प्रेजेंट टेंस, और यह लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि बच्चों आपको याद रखना है कि जो V1 होता है, जो V1 होता है वह रूट फॉर्म कहलाता है, वह हमेशा प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर हम बनाते हैं। और V1 और V5, V1 और V5 दोनों का प्रयोग ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 और V5। तो वर्ब के 5 रूप, 5 में 2 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और 3 में V2 का प्रयोग ओनली सिंपल पास्ट टेंस। तो बच्चा माने दूसरा में V2 में अब बचा वर्ब का तीसरा और चौथा रूप। तो वर्ब का तीसरा रूप जो है वो किसी भी परफेक्ट में, और चौथा जो है किसी भी कंटिन्यूअस है, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बताइए कि मेरा कहना क्या वास्तविकता में सत्य प्रतीत हो रहा है कि नहीं? क्या सत्य प्रतीत हो रहा है कि वर्ब इज द हीरो ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, वॉइस, सिंटैक्स, है ना? तो बच्चों इसको गौर से समझना है। जब हम किसी भी V1 में, जब किसी भी वर्ब के पहले रूप में S या ES जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है, और उसका भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ब्स के 5 रूप होते हैं जिसको हम शॉर्टली V1, V2, V3, V4, V5 बोल के छोड़ देते हैं। नहीं, उसको समझिए। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस और प्लूरल फॉर्म और रूट फॉर्म, V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल मतलब किसी भी परफेक्ट में यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, किसी भी परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग, और V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंगुलर और प्लूरल, इसका भी प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, V5 का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी सिंगुलर फॉर्म में। बच्चों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताया, अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में क्या कहना है उसको सुन लीजिए। ये तो फॉर्म्स आता है, ये काइंड्स ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसका मुख्य रूप से जो भेद होता है बच्चों वो 2 होता है, एक प्रिंसिपल और दूसरा एक्जुलरी वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब को हम फुल वर्ब या मेन वर्ब भी बोलते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हम पहले इसी का जिक्र आपको कर देते हैं। जिसको प्रिंसिपल वर्ब आप समझते हैं उसी को फुल वर्ब भी कहते हैं, उसी को मेन वर्ब भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है जरा से उसको देखिए। प्रिंसिपल वर्ब होता है कि जब अंग्रेजी के कोई एक वाक्य होते हैं और उसमें एक ही क्रिया होती है तो वह उस वाक्य का यानी उस कर्ता का वह क्रिया प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, यानी मुख्य वर्ब कहलाता है, या फुल वर्ब कहलाता है, या मेन वर्ब कहलाता है। और उसके 2 भेद होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। बच्चों याद रखना, 12 का स्टूडेंट हो, यह परिभाषा तुमको कोई काम कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या की चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है उसको समझो। मान के चलो कि कोई वाक्य एक दिया हुआ है और तुमको समझना है कि इसमें जो प्रयुक्त वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। जैसे तुम एक मान के चलो कि वाक्य लिखा हुआ है यहां, द चाइल्ड स्लिप्स, द चाइल्ड स्लिप्स, ये दिया हुआ वाक्य है। अब इसमें द चाइल्ड सब्जेक्ट है और स्लिप्स वर्ब है। अब एक बात पूछूं,
क्या? तो ये वर्ब स्लिप्स ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? तो इसका एक सिंपल जवाब विदाउट डेफिनेशन, बिना कोई परिभाषा याद किए इसका सिंपल जवाब, जब किसी वर्ब में व्हाट का जवाब, व्हाट WHAT, व्हाट का जवाब मिल जाए, हु का जवाब नहीं, व्हाई का जवाब नहीं, हाउ का जवाब नहीं, व्हाट WHAT, व्हाट का जवाब मिल जाए तो वह वर्ब ट्रांजिटिव, और नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। दैट्स ऑल। आइए देखते हैं। द चाइल्ड स्लीप्स, व्हाट स्लीप्स, क्या सोता है? कोई जवाब नहीं है। अगर पूछे हु स्लीप्स तो जवाब है द चाइल्ड, बट यहां मैंने क्या बोला? व्हाट का जवाब। किसका जवाब? व्हाट। यहां व्हाट का जवाब क्या मिला? कुछ नहीं, नथिंग। तो यह वर्ब क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। अगर व्हाट का जवाब मिल जाता तो ट्रांजिटिव। अब दूसरा एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं तुरंत, देख लीजिए, 2 मिनट का है कि आई रीड ए बुक। व्हाट रीड, यहां भी प्रश्न कीजिए, व्हाट रीड, तो इसका जवाब है ए बुक। तो जिसमें व्हाट का जवाब मिला वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव, और जिसमें व्हाट का जवाब नहीं मिला वो हो गया इंट्रांजिटिव। यानी ये वर्ब इंट्रांजिटिव और ये वर्ब ट्रांजिटिव। चलिए अब हम थोड़ा सा यहां आपको नोट पढ़ के सुना दूं। याद रहे, अगर वर्ब आपका मजबूत है, वर्ब आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, तो टेंस, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स और यहां जोड़ दीजिए थोड़ा सा, और वॉइस बहुत ही अच्छा होगा, है ना, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।